वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये जो टैरो रीडिंग हो रहा है ये एरीज राशि के लिए हो रहा है। आपका मून राशि अगर एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। दिसंबर 2020 मंथ आपका कैसे जाने वाला है। सो हम यहाँ पर हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप और आपका करियर, एजुकेशन और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ का जो खराब होने का रीज़न है वो ये है कि आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इमोशनल डिसीजंस लेने होते हैं, आप नहीं लेते हैं। आपसे वो इजीली वो आपसे चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं और आप बहुत सोचते रहते हैं और आप बहुत पछताते रहते हैं चीज़ों के लिए। आपको थोड़ा सा अपने नेचर को बैलेंस करना है। आपको जो चीज़ें नहीं पसंद हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना है और आपकी इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी एरीज राशि वालों को। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप लॉजिकली बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया उसका भी आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जबकि हर बार किसी के कुछ कहने का वो मीनिंग नहीं होता है। तो कभी कभी किसी को माफ़ कर देना और आगे देखना आगे कैसे प्रोसेस हो रहा है, उससे आप डिसीजंस लें। आप आपका रिजिड माइंड नहीं रखें। खर्चा हो गया, ठीक है, आप इमोशनली उसे लेट गो करें और आगे बढ़े, कमाने के ऊपर और ध्यान दें। जो हो गया उसके ऊपर ध्यान नहीं दें। तो आपकी मेन बीमारी का जो कारण बता रहा है यही बता रहा है कि आपको आपके थॉट्स को चेंज करना है। सेकंड, आपको थोड़ा सा न्यू चीज़ें आपको लर्न करनी है। यहाँ पर कार्ड आया है कि आप ओल्ड प्रोसेस से ही चल रहे हैं, ओल्ड चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं आपके अर्निंग के लिए या आपके हेल्थ के लिए। सो थोड़ा सा नया कुछ आपके हेल्थ में ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पर कार्ड आया है कि सोल्यूशन इज इमोशंस। आप आपकी इमोशंस को हील कीजिए। जैसे अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक लर्न कीजिए। आपको अगर से पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आप हीलिंग्स लर्न कर सकते हैं और पानी से रिलेटेड थेरेपीज आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वाटर साइन के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे कैंसर राशि के फ्रेंड्स होंगे, पाइसेस के फ्रेंड्स होंगे और स्कॉर्पियो, ये बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। ये बहुत अच्छे से आपके दुख को सुनते हैं और आपको एडवाइसेस करते हैं। तो उनसे आप थोड़ा डिस्कस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पर मैं आपको एक डिवाइन मैसेज भी देने वाली हूँ आपके हेल्थ के लिए, कि आपके हेल्थ के लिए आप क्या करें, कौन से गॉड या एंजल्स को वर्शिप करें जिससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा एरीज राशि का। सो यहाँ पर कार्ड आया है, माँ लक्ष्मी ब्लेसेस यू विथ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर हम प्रॉस्पेरिटी, मनी प्रॉस्पेरिटी नहीं बट हेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए माँ लक्ष्मी को वर्शिप करेंगे ताकि वो हमें सुख समृद्धि दे। नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके फाइनेंस के लिए। सो फाइनेंस एरीज राशि का कैसे रहने वाला है। किसी लेडी की मदद से आपकी लाइफ में पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन जो फाइनल सिचुएशन होगा वो थोड़ा डाइसी रहेगा। कोई अगर आपको कह रहा है आपको पैसे देंगे तो आप उसकी उम्मीद में ना रहे, क्योंकि द मून कार्ड आया है जो वार्निंग्स का कार्ड है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने का कार्ड है एज लॉन्ग एज मनी इज कंसर्न। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। जो काम आज हो सकता है पैसों से रिलेटेड, उसे आप दिसंबर मंथ के लिए नहीं रखें। जो बिगिनिंग में हो सकता है 5 दिसंबर तक आपके सारे फाइनेंस से रिलेटेड काम कर दें। 5 के बाद आपके फाइनेंस के काम नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई काम रुके हुए हैं आप किसी लेडी से हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आप आपके करियर को और आपकी पर्सनल लाइफ को इक्वल ध्यान दें। और जो पास्ट में आपने बहुत पैसे खर्च किए हैं, अननेसेसरी पैसे आपने खर्च किए हैं, आपने पार्टीज अटेंड की है, आपने मे बी फ्रेंड्स के साथ आप बाहर गए हैं, सेलिब्रेशंस किए हैं, और जहाँ पर आपको
से 1000 रुपीज खर्चना था, वहां पे आपने 10,000 रुपीज खर्चा है। तो पास्ट में आपने लास्ट 3 मंथ्स में आपने बहुत हद से ज्यादा पैसा खर्च किया है, और अभी जो आप नया पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर थोड़े से डिलेज होंगे। दिसंबर मंथ बहुत अच्छा नहीं है प्रॉस्पेरिटी के लिए। सो यहाँ पर कार्ड आया है कि फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग। जितना आप आपके फैमिली को टाइम देते हैं उतना ही टाइम आप आपके करियर को दें, क्योंकि पैसे स्लो आने वाले हैं या आफ्टर 5th नहीं आने वाले हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आप फैमिली के ऊपर नहीं निकालें। यहाँ पर कार्ड आया है कि आप बैलेंस रखें, बिजनेस आपका ऑफिस में ही छोड़कर जाए, और घर पर आप बहुत ही इमोशनल रहें। ये एरीज राशि वालों के लिए एडवाइस है। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि बहुत सी एंजाइटी है आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन के हैं। इन लोगों की आदत होती है शक करने की, तो ये लोग जो है आपको बहुत ही एंजाइटी देंगे, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस देंगे अगर आप इनके एक एक शब्द को बैठकर आप इंटरप्रेट करेंगे। उससे आपको शब्दों को सुनना होता है और उसे इग्नोर करना होता है। पास्ट में आपका रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाता है ऑलमोस्ट ब्रेकिंग के वर्ज पे है, और उसका रीजन फाइनेंस भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, और उसका जो सोल्यूशन है आप बहुत ही गिवर बने। आपको क्या रिसीव हो रहा है उसको कैलकुलेट नहीं करें, आप गिवर बने, आप आपका टाइम दें, आप आपके इमोशंस दें। और अगर आप गिवर बनते हैं, दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आपका जो रिलेशनशिप है तभी हार्मनी में चल सकता है, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चलेगा। डाउटफुल नेचर रहेगा आपके पार्टनर का, और आपको उन चीजों को सुनकर इग्नोर करना है। स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। और आपको लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना है। लॉर्ड शिवा जो है वो आपके सारी डिफिकल्टीज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके एजुकेशन के लिए। अगर बच्चे हैं एरीज राशि के और वो पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने एकेडमिक के बारे में पूछना चाहते हैं, तो पास्ट में आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपने अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट किया है। आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लर्न कर सकते थे, लेकिन आपने लॉजिकल नहीं सोचा है, आपने जस्ट वेटिंग को सही समझा और एक रॉन्ग डिसीजन आपसे हुआ है। प्रेजेंट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, और आप सोचने में ही आपका टाइम गंवा रहे हैं। आपको एडवाइस है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचकर कोई ना कोई कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर 2 7 के भी कार्ड्स आए हैं जिनको मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हूँ, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज लर्न कर सकते हैं। जैसे आप रेकी लर्न कर सकते हैं। रेकी आपको गाइड करता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप एंजल थेरेपी लर्न कर सकते हैं। एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है। आपको कुछ न कुछ लर्न करते रहना है। आगे की जो आपकी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखना है, और अगर कहाँ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आपको ग्राउंडिंग के स्टोन्स यूज करने हैं। आप ग्राउंडिंग के मेडिटेशंस करें। आप हमारे वेबसाइट पर www.geetudivintouch.com पर मेडिटेशंस हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो मेडिटेशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस आप प्रैक्टिस करें, और जो भी डिसीजन आप एकेडमिक के लिए ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं सोचें, और डिसीजंस थोड़े क्विक लें। आपको डिसीजंस लेने के लिए माता हेल्प करने वाली है। माँ दुर्गा बेसिकली आपको 9 चीजें यहाँ पर लिखा है देने वाली है। माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विद 9 ब्लेसिंग्स। क्या देने वाली है? नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति एंड शक्ति। माँ दुर्गा को वर्शिप करें, और वो आपके सारे डिसीजंस जो हैं आपको लेने में डिसीजंस लेने में आपको मदद करने वाली है। अब मैं और 3 कार्ड निकाल रही हूँ आपके करियर के लिए, आपके जॉब या बिजनेस के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि बहुत ही अच्छा रीडिंग है, और ऑल मेजर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। आपके करियर का जो आपने डिसीजन लिया है पास्ट में, आपने सारा डिसीजन इमोशनली लिया है।
आपने पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देकर जो प्रोफाइल आपको पसंद है उस प्रोफाइल में उस प्रोफाइल को आपने चूज किया है। एट प्रेजेंट आपका जो करियर है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज से जा रहा है, वेदर इट्स जॉब और बिजनेस। आप अगर बड़ों के ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आपका जो लाइफ है वो इजी हो जाएगा। ये कार्ड हमको ये भी एडवाइस करता है कि अगर आप आपके जॉब में खुश नहीं हैं और फैमिली का बिजनेस है तो आप इमीडिएटली जॉब छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपका जो पास्ट हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जॉब में थे तो आपको भी जॉब ज्वाइन करना है, वहां पर आपको स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि दिसंबर में आप जो भी डिसीजन लेंगे, वेदर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं या ऑलरेडी आप बिजनेस में हैं, आप कुछ एक्सपांशन के डिसीजंस ले रहे हैं या फिर आप जॉब चेंज के डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी लाइफ में हार्मनी रहेगी, आपका जो डिसीजन है वो टोटली राइट प्रूव होगा। यहाँ पर डिवाइन मैसेज हमें मिला है कि यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आप मेडिटेशंस करें और अपनी सोल से पूछें कि आपका डिवाइन पर्पस क्या है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आने का आपका लाइफ पर्पस क्या है। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज 1% एनर्जीज भी आप आपके डिवाइन लाइफ पर्पस में डालते हैं, आपका करियर जो है वो स्मूथ आगे बढ़ता है। सो ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है। बेसिकली करियर के लिए बेस्ट रीडिंग मिला है मुझे एरीज राशि के लिए। अब मैं और 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर के लिए हम खाना खाते हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज हैं हमारे पास, वैसे ही सोल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिकॉज सोल अपग्रेडेशन भी बहुत नेसेसरी है। सो पास्ट में आपने कुछ तो आपका स्पिरिचुअल पाथ चेंज किया है। मे बी आप एक टैरो कार्ड रीडर थे, अब आप एंजल थेरेपी में चले गए हैं, या फिर आप कोई हीलर थे, अब आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशंस करते थे, अब आप योगा कर रहे हैं। कुछ तो पास्ट में आपने चेंजेस किए हैं जो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जा रहा है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जो आपका नेटवर्क है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो आपका ग्रो हो रहा है, आप नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है अगेन 7 नंबर, कि जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। तो आपको कुछ नेगेटिव लगेगा, आपको लगेगा कि चीजें बहुत ऑकवर्ड जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं, स्लो जा रही हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पर डिवाइन मैसेज हमें मिला है, माँ काली विल एलिमिनेट ऑल द इविल एंड नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ऑलरेडी आप पास्ट में नेगेटिव फेस क्रॉस कर पॉजिटिव में गए हैं, माँ काली और भी आपको ब्लेस करने वाली है। आपके सारे इविल्स जो है वो आपकी लाइफ से निकालने वाली है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकालने वाली है। तो आप माँ काली का मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ उसे ब्लेसिंग समझकर आप भूल जाएं। अच्छा हुआ वो नेगेटिव चीज हुआ, आपको एक सही रास्ता आपको मिल गया। सो आई होप you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.